सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल मुझे मेल के माध्यम से भेजा है, वो आया है सहारनपुर से। सहारनपुर का रहने वाला एक छोटा सा परिवार, जिसमें 3 लोग होते हैं, राजीव, सुमन और एक उनका 5 साल का बेटा आरव। और ये अच्छी खासी अपनी जिंदगी जी रहे थे सहारनपुर में। और इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ब्लैक मैजिक क्या होता है, भूत प्रेत आत्मा क्या होती हैं। और एक समय ऐसा आता है, जो सुमन का परिवार था सहारनपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। सुमन से कहते हैं कि भाई तुम्हारे भाई का रिश्ता तय कर दिया है और इस तारीख की शादी है। अब यहाँ पर सुमन को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की थी। जैसे ही शादी का समय नज़दीक आता है, तो सुमन का भाई पहुंच जाता है अपनी बहन को लेने, अपने जीजा जी को लेने। अब ये दोनों जने गाड़ी में बैठते हैं, सीधा आ जाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारी रस्म अदाई भी होती है, इनका हल्दी का प्रोग्राम भी हुआ। और एक रस्म ऐसी भी होती है जो पंजाबी में बोला जाता है घड़ोली, यानी कि सिर पर मटका रख कर भाई थोड़ा चला जाता है, कहीं रास्ते से पानी भरा जाता है और उसमें काफ़ी हंसी मजाक भी होती है। और ये रस्में करती हैं खासकर बहनें। अब यहाँ पर जैसे ही सुमन का नंबर आया, सुमन ने वो भरा हुआ घड़ा पानी का जैसे ही अपने सिर पर रखा है, तो एकदम से सुमन को झटका सा लगा और वो मटका फिसला उसके हाथ से नीचे गिर गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा अशुभ भी माना जाता है अगर शादी ब्याह के समय ऐसा हो। लेकिन इनके माता पिता ने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची को चक्कर आ गया, पैर फिसल गया, इस तरीके से एक मटका नया मंगवाया गया। फिर से यहाँ पर इन्होंने ये अपनी रस्म पूरी की गई। उसके बाद ये जैसे ही घर आए हैं, अच्छे से इनकी शादी निपटी, कोई भी ऐसी सुमन को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतते हैं और सुमन में कुछ बदलाव इतने तेजी से आ रहे थे, सुमन का वेट गिर रहा था और सुमन की आंखों के आगे काले काले खड्डे पड़ना शुरू हो गए। अब ये बात जब राजीव ने भी नोटिस करी, औरों ने भी नोटिस करी, तो राजीव तुरंत सुमन को डॉक्टर के पास लेकर गया। अब यहाँ पर डॉक्टरों ने जैसे ही देखा, और इसका लगभग 8 से 9 किलो वजन भी गिर चुका था, क्योंकि राजीव तो साथ रहता था। जो बंदा साथ रहता है आपको पता है महसूस नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर ने कुछ एक इसका ट्रीटमेंट चलाया, दवाई वगैरह दी और ये बोला चिंता मत करो भाई साहब, ये सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, और समय के साथ साथ हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका और भी ज्यादा वजन गिरता चला जाए और काफी ज्यादा वो चिड़चिड़ा स्वभाव इसका हो जाए। राजीव से भी गुस्से में बात करनी, अपने छोटे से बच्चे को भी कई बार थप्पड़ मार देना। अब ये जब बात सुमन के मायके तक पहुंची है, तो सुमन का परिवार सीधा आया और उसको लेकर यहाँ से चला गया। और उन्होंने ये कहा अपने दामाद से कि देखो जी जवाई जी, आप भी नौकरी पेशा आदमी हो, आपको समय लगे ना लगे, हम ऐसा करते हैं बेटी को ले जाते हैं, जब ये सही हो जाएगी हम भेज देंगे। अब ये जैसे ही सुमन को ले गए हैं, इन्होंने फिर से डॉक्टर को दिखाया। अब जब डॉक्टर ने इसके चेकअप लिखे हैं, तो इनका देखकर दिमाग हिल गया। सुमन के अंदर ब्लड बचा था सिर्फ 5 पॉइंट और वेट भी दिनों दिन गिरता जा रहा था। अब तो ऐसी हालत हो गई थी, जो औरत 70-75 किलो की थी, 40-45 किलो इसका वेट रह गया था। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलाया। 1 दिन इनके परिवार ने सुमन को एडमिट भी हॉस्पिटल में रखा, लेकिन डॉक्टरों ने भी यही कहा कि देखो एडमिट रखने से कोई फायदा नहीं, आप इसको ऐसा करो घर ले जाओ। और ये बिल्कुल समझ लो फिट नजर आ रही थी, कोई भी इसके संग ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आई। जैसे ही लगभग 4 से 5 दिन और ऊपर के बीते हैं, काफी अच्छा इसका वेट बढ़ने लगा। और ये सुमन अपने घर में भिंडी काट रही थी। अब ये भिंडी जैसे ही इसने काटी, तो ये भिंडी को वॉश करने के लिए गई, तो सुमन की मम्मी ने ये कहा क्या तू पागल हो गई है, भिंडी पहले धुलती है
या बाद में धुलती है कटने की। अब पता नहीं सुमन को क्या हुआ, सुमन काफी ज्यादा गुस्से में, आंखें उसकी लाल, चक्कू लेके बोली बुढ़िया मैं तुझे बताती हूँ, इस तरीके से अपनी मम्मी पर चक्कू से हमला करने को तैयार। वो तो किस्मत इतनी अच्छी कि घर में काफी लोग थे, सब ने उसको पकड़ा, लेकिन यहाँ पर सुमन जो 40-45 किलो की थी, किसी के यहाँ पर हाथ ना आए और काफी ज्यादा यहाँ पर चीख रही है, चिल्ला रही है। और इन्होंने फिर से क्या किया भाई, जैसे तैसे पकड़ा और इसको गाड़ी में बैठाला और एक डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने फिर से कुछ एक इसको नींद के इंजेक्शन दिए, जिससे ये थोड़ा सा शांत हुई और यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलाया और ये बोला कि भाई इसको यहाँ से ले जाओ। अब ये फिर से 2 दिन तो सही रिएक्ट करे, तीसरे दिन ये फिर से काफी ज्यादा उग्र हो गई, काफी ज्यादा घर में चीख रही है, चिल्ला रही है और हालत ये आ गई फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इसको यहाँ पर जंजीरों से बांधने का नंबर आ गया। अब ये जैसे ही जंजीरों से बांध रखा है इसको अपने घर के अंदर, और इसके जो ताऊ थे इन्होंने ये सोचा कि चलो जी बच्ची की तबीयत खराब है, एक बार हम भी पता तो कर आए कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। अब वो ताऊ जी जैसे ही घर में घुसे हैं और ताऊ को देखते ही काफी ज्यादा सुमन फिर से उग्र हो गई, चिल्लाने लग गई, चीखने लग गई काफी बुरे तरीके से। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी जंजीरें खुलें और ये ताऊ को खत्म कर देगी। और ताऊ ने जैसे ही उसकी तरफ देखा है तो सुमन की मम्मी से ये कहा कि बहन जी आप इसको ऐसा करो भाई, किसी तांत्रिक को दिखाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई प्रेत शक्ति है, तुम्हारी बच्ची तो चली गई है, ये बस प्रेत शक्ति इसके शरीर का यूज कर रही है। अब जब इतना कहा है तो पता नहीं कहां से सुमन के अंदर जान आई। सुमन ने इस तरीके से हाथ खींचा, ये वाला फिर ये वाला, इस तरीके से जंजीर अपनी तोड़ी है, सीधा अपने ताऊ पर हमला कर दिया और उसने अपने दांत ताऊ के कंधे में गड़ा दिए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक एक पूरा मांस का टुकड़ा ताऊ के कंधे का उसके मुंह में नहीं आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, वही मांस का टुकड़ा बड़े गंदे तरीके से चबाए जा रही है, चबाए जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर उसके ताऊ को भी डॉक्टर के पास ले जाया गया, यहाँ पर इलाज उनका करवाया गया। अब यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है तो उनके ताऊ एक तांत्रिक को भी जानते थे जो काफी ज्यादा सिद्ध तांत्रिक था, इन सब चीजों के उतारे वगैरह करने जानता था। अब इन्होंने क्या किया भाई, एक अपनी 7 सीटर कार मंगाई। अब उसके अंदर इन्होंने काफी हाथ पैर मार लिए कि सुमन को बैठा लें, सुमन बैठे, लेकिन यहाँ पर सुमन इनके काबू में ही ना आई। अब इन्होंने मजबूरन अपना जो भी डॉक्टर था उसको बुलाया। डॉक्टर ने उसको कुछ एक नींद के टीके लगाए और ये बोला कि अब तो समझ लो ये कम से कम 8 घंटे से पहले तो उठेगी नहीं, आप इसको अब कार में बैठा लो, अब आप इसको लेकर जाओ। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि 8 घंटे। अब ये जैसे ही इसको उठाकर बस कार के अंदर बैठाला है और मुश्किल से अभी 5 मिनट हुए हैं तो सुमन यहाँ पर होश में आ गई और ऐसा तांडव उसने कार के अंदर मचाया है, जो कार का इधर का शीशा ये भी तोड़ दिया, इधर का शीशा ये भी तोड़ दिया। और ये जैसे ही तांत्रिक के आश्रम में पहुंचे हैं तो ये अब कार से यहाँ पर नीचे ना उतरे, काफी तेज तेज यहाँ पर चीख रही है, चिल्ला रही है, गुर्रा रही है। अब यहाँ पर तांत्रिक के जो शिष्य थे, चेले थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि तुम ये गंगा जल लेकर जाओ और उस बच्ची पर छिड़को, यहाँ से मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही छिड़का है तो सुमन ये बोले कि ये मेरे पे मत डालो, इससे मुझे चुभन होती है, इससे मुझे जलन होती है, ये मेरे पे मत छिड़को। अब जैसे ही उसको लेकर आए हैं भाई, तांत्रिक के सामने बैठाला है, तांत्रिक ने उसको देखा और यहाँ पर ये
ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची आपकी सही हो जाएगी। अब उन्होंने एक धागा सा बनाकर दिया और उसके हाथ में बांध दिया। अब यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि सुमन बिल्कुल ठीक हो गई, अब सुमन पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर अब तांत्रिक ये कहता है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये सही भी हो गई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है क्या पता फिर से ना पलट जाए, और जो इसके हाथ में धागा बांधा है कम से कम 21 दिन से पहले ये खुले ना, इस चीज का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ पर भाई ये पूरा परिवार फिर से वापस आ जाता है। एक दिन बहुत अच्छे से बीता। अब इतने में जो राजीव था वो भी अपने ससुराल आ चुका था, और ये जिस कमरे में सोती थी, लेकिन इसके पास किसी की हिम्मत ना पड़े, चलो जी आज इसके पास सो जाएं। इसका कमरा जो पुराना था शादी से पहले, अभी भी वही कमरा इसको दे रखा था, ये अपना उसी में ही सोती थी। जैसे 2 दिन तो चलो अच्छे खासे बीत गए, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया है और रात का अभी आप ये लगा लो 11:45 का समय हो रहा होगा, एकदम से सुमन के कमरे से धम की आवाज आई। अब ये जैसे ही आवाज सुनी है उसके बाद एक तगड़ी चीख की आवाज आई। अब जब पूरा परिवार उठा है कि भाई क्या हो गया, जब सुमन के कमरे में जाकर देखा है तो सुमन भाई क्या कर रही है, जो रक्षा सूत्र बांधा हुआ था सुमन के यहाँ पर हाथ में, और जो आवाज आई थी उसमें एक ड्रेसिंग पड़ा था, उसने इस तरीके से सिर मार मार के वो शीशा तोड़ा, और उसके बाद उसी शीशे के टुकड़े से अपना धागा काट रही है, और इस तरीके से काट रही है कि उसका हाथ भी यहाँ पर कट रहा है। और जो सुमन की मम्मी थी उसने तुरंत उसी तांत्रिक बाबा को फोन किया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है और ये समस्या हो रही है, अब बताओ बाबा क्या करें। तो बाबा ने ये बोला कि आप ऐसा करो, सुबह तक जैसे तैसे हो सके इसको रोको, हम सुबह होते ही आपके घर में आएंगे, और ये ध्यान रखना कोई भी बाहर का मेंबर ना हो, उन सब को आप घर से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो वो प्रेत शक्ति अगर पलट गई तो कहीं उस पर ना सवार हो जाए। और कोई भी इनके घर में ऐसा था ही नहीं, इनका खाली दामाद जो राजीव आया हुआ था उसको कहा था कि बेटा तुम थोड़े समय के लिए बाहर चले जाना। अब यहाँ पर जैसे ही सुबह हुई तो वही तांत्रिक आया, 2 उसके चेले आए। अब जैसे ही तांत्रिक को देखा है तो फिर से चीखने चिल्लाने, और यहाँ पर सुमन बोली कि तू फिर से आ गया, इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोक लेगा, किसके अंदर इतनी ताकत है। इस तरीके से बोली और ऐसे करके मुंह कर लिया, अजीब सी हरकत कर रही है। अब यहाँ पर इसके परिवार को भी लगा कि हाँ भाई हमारी बच्ची यहाँ पर चली गई, लेकिन तांत्रिक ने अपने जैसे ही मंत्र जाप किए हैं, उसने अपनी शक्तियां कुछ एक प्रकट करी, और जैसे तैसे सुमन को बांधा है, फिर से सामने बैठाला है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही भाई तांत्रिक अपना मंत्र जाप कर कर हटा है, और मंत्र जाप करने का तरीका भी ऐसा, आंखें उसकी ऐसे पलके हिल रही हैं और इस तरीके से मंत्र जाप कर रहा है। लगभग 5-1 मिनट मंत्र जाप तांत्रिक ने किया, और यहाँ पर सुमन की मम्मी से ये कहा कि भैया जो इसका कमरा है, मुझे इसी के घर में कुछ ना कुछ रखा हुआ दिख रहा है। इसके बेड के नीचे देखो एक पोटली पड़ी होगी, और वो पोटली होगी एक हांडी के अंदर। अब वो जैसे ही इसके बेड के अंदर जाते हैं, इसके बेड के नीचे खंगालते हैं, काफी सारा पुराना सुराना सामान भी पड़ा था, उन्होंने खंगाला। अब वो वहां पर जैसे ही पोटली देखी, पोटली पड़ी हुई देखी, तो इस पूरे परिवार का यहाँ पर होश उड़ गया। अब वो जैसे ही बाबा के आगे रखा है तो अब यहाँ पर बाबा चक्कर में पड़ गए, क्योंकि यहाँ से क्लाइमेट थोड़ा सा बदलने लगा, और थोड़ा सा बाबा पर भी अब समझ लो
सीन तगड़ा होने वाला। अब बाबा ने जैसे ही देखा तो उन्होंने ये कहा सुमन की मम्मी से कि बहन जी एक काम करो, आप किसी मुस्लिम परिवार को यहाँ पर जानते हो? तो सुमन की मम्मी ने ये कहा कि भाई साहब मुस्लिम परिवार जानते तो हैं, एक हमारे मिलने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके घर भी हमारा आना जाना है। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, अगर उनके घर आना जाना है तो मुझे उनका जो बुर्का होता है, जो काला लिबास होता है, उनके घर से लेकर आओ और वो लेकर आना जो यूज किया हुआ हो, नया ना हो। अब यहाँ पर सुमन के पापा और सुमन के भाई अपना दोनों जने गए उसी फरीद अंकल के घर। फरीद अंकल के भाई नमस्कार करी और फरीद अंकल से ये कहा कि अंकल ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, जो आप काला लिबास पहनते हैं औरतें वो हमको दे दो, और शर्त ये है कि पुराना होना चाहिए जो यूज किया हुआ। और वो मुस्लिम परिवार भी इतना अच्छा होता है, इनको मना नहीं करता, अपना निकालते हैं और ठीक इनके हाथ रख देते हैं और इधर जल्दी से लेकर आते हैं तांत्रिक के पास, और तांत्रिक वही लिबास उसके बराबर में रखता है और यहाँ पर मंत्र जाप करना फिर से शुरू कर देता है। अब यहाँ पर तांत्रिक ने ये कहा कि देख, मैं तुझे कुछ समय के लिए छूट दे रहा हूं, तू अपने आप जाएगी या नहीं जाएगी, मैं समझ गया हूं कि तू कौन है और तुझे किसने भेजा है। अब यहाँ पर तांत्रिक ने अपने झोले से पता नहीं क्या सामान निकाला और इस तरीके से जैसे ही मारा है उसके मुंह के पास, तो सुमन ऐसे कर कर हुई है और चिल्ला रही है। तभी उसके मुंह से कोई काला सा धुआं सा निकला है और ठीक सुमन के पीछे एक बुर्का पहनी हुई औरत की झलक भी दिखी। अब यहाँ पर तांत्रिक बाबा बोले कि हाँ भाई, तुम्हारी बच्ची अब सही है। अब यहाँ पर घंटों की मेहनत के बाद इनकी बिटिया यहाँ पर सही हुई। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने ये कहा कि ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन जैसे ही बाबा जाने लगे तो यहाँ पर जो सुमन का भाई था और ये बोला कि बाबा एक बात ये तो बताओ, ये सब कैसे हुआ, हमारे घर में ये सामान कैसे आया, कुछ तो बाबा बता के जाओ, आप तो ऐसे ही चलते चले जा रहे हो। तो बाबा का ये कहना था कि बेटा कुछ चीज़ों को ना जानो ना समझो तो ज़्यादा बढ़िया है। आप ये सोचो कि आपकी यहाँ पर बहन सही हो गई। तो यहाँ पर जो सुमन के पिताजी थे उन्होंने ये कहा कि बाबा हाथ जोड़कर आपसे विनती है, थोड़ा सा आप इशारा देकर जाओ कि भाई वो कौन है क्या है, हम उससे सतर्क रहेंगे आगे से अगर कोई हमारा अपना है। तो बाबा ने ठीक एक ही बात कही कि भाई जो तुम्हारा नहीं है रिश्ते में कोई भी ऐसा, और एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल है, उसने मुस्लिम से काला जादू करवाया था, मैं उसको खत्म तो नहीं कर सका लेकिन माता काली के आशीर्वाद से वो गया है पलट। अब आप 3 दिन के बाद खुद देखना उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होगी कि वो आपसे परमिशन मांगेगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब इतना बाबा ने बोला और उसके बाद बाबा ने नमस्कार करी, बाबा अपना चले गए। अब ये थोड़ा सा सोचें, फिर इनके दिमाग में ये आया कि भाई वो लड़की कोई और थोड़ी ना है जो हमारे 2nd फ्लोर पर एक लड़की किराए पर रह रही है, भाई वही तो है। यहाँ पर जैसे ही 2 दिन बीते हैं उस लड़की की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हुई और वो लड़की ये बोली कि आंटी अंकल मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब है। और वो लड़की जैसे यहाँ से गई है और हफ्ते 10 दिन के बाद खबर आई कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ये धरती छोड़कर वो लड़की चली गई। अब यहाँ पर बाबा ने भी कह दिया था भाई ये मुस्लिम क्रिया है, ये पलटेगी और ये पलटेगी तभी तुम्हारी बच्ची सही होगी। और इस तरीके से यहाँ पर सुमन सही हुई और उसके बाद आज की तारीख में सुमन के साथ
कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ये आर्टिकल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप ये सोचो कि 20 साल पुराना, 25 साल पुराना। ये इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2021 में। और उस लड़की का भी थोड़ा बहुत सुनने में ये समझ में आया, वो किसी से प्यार करती थी, तो भाई प्यार अगर पाना है तो किसी तीसरे पर तो कुछ ना कुछ जादू चलाना पड़ेगा। बस इसी की वजह से उसने सुमन का घर उजाड़ा और भगवान ने आपको पता है जैसे को तैसे वाली सजा दी। बाकी फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, अगर इस तरीके के आर्टिकल सुनना आपको और भी अच्छे लगते हैं तो अपने यार दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। और वीडियो को तो भाई लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और बाकी मिलते हैं फिर अगले हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।